ओल्वेन की जीत। एक बार एक राजा और रानी थे जिनका एक छोटा लड़का था और उन्होंने उसका नाम किल्वच रखा। रानी, उसकी माँ, उसके जन्म के तुरंत बाद बीमार पड़ गई और चूंकि वह खुद उसकी देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उसे पहाड़ों में अपनी एक परिचित महिला के पास भेज दिया ताकि वह हर मौसम में बाहर जाना सीख सके और गर्मी और सर्दी को सहन कर सके और लंबा और मजबूत हो सके। किल्वच अपनी नस के साथ काफी खुश था और अपने साथी बच्चों के साथ दौड़ लगाता और पहाड़ियों पर चढ़ता था। और सर्दियों में जब जमीन पर बर्फ गिरती थी तो कभी कभी एक आदमी वीणा लेकर रुक जाता और आश्रय की भीख मांगता और बदले में उन्हें उन अजीबोगरीब चीजों के गीत गाता जो पिछले सालों में हुई थीं। लेकिन इससे बहुत पहले ही किल्वच के पिता के दरबार में परिवर्तन हो चुके थे। अपने बच्चे को दूर भेजने के कुछ समय बाद ही रानी की हालत बहुत खराब हो गई और आखिरकार जब उसने देखा कि वो मरने वाली है तो उसने अपने पति को अपने पास बुलाया और कहा, मैं इस बिस्तर से फिर कभी नहीं उठूंगा और जल्दी ही तुम दूसरी पत्नी ले लोगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें तुम्हारे बेटे को भूला दे, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जब तक तुम मेरी कब्र पर 2 फूलों वाली झाड़ी न देख लो तब तक तुम किसी से शादी न करो। और यह उसने उससे वादा किया। फिर उसने उसे ये भी आदेश दिया कि वो उसकी कब्र की देखभाल करे ताकि उस पर कुछ भी न उगे। उसने उससे ये भी वादा किया और जल्द ही वह मर गई और 7 साल तक राजा ने हर सुबह एक आदमी को ये देखने के लिए भेजा कि रानी की कब्र पर कुछ भी न उगे, लेकिन 7 साल के अंत में वह भूल गया। पृष्ठ 350। एक दिन जब राजा शिकार के लिए निकला तो वह उस स्थान के पास से गुजरा जहाँ रानी दफन थी और वहां उसने एक झाड़ी उगते हुए देखी जिस पर 2 फूल लगे थे। अब समय आ गया है कि मैं एक पत्नी ले लूं, उसने कहा, और बहुत देर तक तलाश करने के बाद उसे एक मिल गई। लेकिन उसने उसे अपने बेटे के बारे में नहीं बताया। वास्तव में उसे शायद ही याद हो कि उसका एक बेटा है, जब तक कि उसे आखिरकार एक बूढ़ी औरत से यह बात पता नहीं चली जिससे वह मिलने गई थी। और नई रानी बहुत खुश हुई और उसने लड़के को लाने के लिए दूत भेजे और वह अपने पिता के दरबार में रहा जब तक कि कई साल बीत गए। एक दिन रानी ने उसे बताया कि एक भविष्यवाणी में कहा गया था कि उसे अपनी पत्नी के लिए यस्पादाडेन पेनको की बेटी ओल्वेन मिलेगी। जब उसने ये सुना तो किल्वच को गर्व और खुशी महसूस हुई। उसने सोचा कि अब वह निश्चित रूप से एक आदमी बन गया होगा, अन्यथा उसके लिए पत्नी की कोई बात नहीं होगी। और उसका मन सारा दिन अपनी वादा की गई दुल्हन के बारे में सोचता रहा और जब वह उसे देखेगा तो वह कैसी होगी। तुम्हें क्या हो गया है बेटा? उसके पिता ने अंततः पूछा, जब किल्वच कुछ ऐसा भूल गया था जिसे करने के लिए उसे कहा गया था, और उत्तर देते समय किल्वच लाल हो गया। मेरी सौतेली माँ कहती है कि यस्पादाडेन पेनको की बेटी ओल्वेन के अलावा कोई और मेरी पत्नी नहीं बनेगी। यह आसानी से पूरा हो जाएगा, उसके पिता ने उत्तर दिया। आथर राजा तुम्हारा चचेरा भाई है, इसलिए उसके पास जाओ और उससे अपने बाल काटने और यह वरदान देने की विनती करो। किल्वच आथा पैलेस के गेट पर पहुंचता है। फिर वो युवक 4 साल के एक भूरे रंग के घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा, जिसकी लगाम सोने की बनी हुई थी और उसकी काठी पर सोना था। उसके हाथ में स्टील के सिरों वाले 2 चांदी के भाले थे। उसके कंधे पर हाथीदांत का एक युद्ध सींग लटका हुआ था और उसकी कमर पर एक सुनहरी तलवार लटकी हुई थी। उसके आगे 2 सफेद छाती वाले भूरे कुत्ते थे जिनके गले में माणिक के कौल थे, और जो बाईं ओर था वह दाईं ओर दौड़ रहा था और जो दाईं ओर था वह बाईं ओर दौड़ रहा था, और 2 समुद्री निगलों की तरह उसके चारों ओर खेल रहा था। और उसका घोड़ा प्रे 353 अपने 4 खुरों से 4 घास के टुकड़े उछाले जैसे कि उसके सिर के चारों ओर हवा में 4 निगल हों, कभी ऊपर कभी नीचे। उसके चारों ओर बैंगनी रंग का एक लबादा था और प्रत्येक कोने पर सोने का एक सेब था और हर एक सेब 100 गायों के मूल्य का था। और घास के पत्ते उसके नीचे नहीं झुके। उसके घोड़े के पैर इतने हल्के थे जब वह आथा के महल के द्वार की ओर यात्रा कर रहा था। क्या कोई दरबान है? किल्वच ने चिल्लाते हुए कहा और गेट खोलने के लिए किसी की तलाश में इधर उधर देखा। हाँ, और मैं हर जनवरी के पहले दिन आथा का कुली हूँ, उसके पास आने वाले एक आदमी ने उत्तर दिया। बाकी साल दूसरे कुली भी होते हैं और उनमें से एक पेंपिंगियन भी है
जो अपने पैरों को बचाने के लिए सिर के बल चलता है। ठीक है, मैं कहता हूँ, पोर्टल खोलो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि राजा के बेटे या फेरीवाले के अलावा कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, जिसके पास बेचने के लिए सामान हो। लेकिन कहीं और तुम्हारे कुत्तों के लिए भोजन और तुम्हारे घोड़ों के लिए घास होगी, और तुम्हारे लिए पकाए हुए और मिर्च वाले कोलोप्स होंगे, और अतिथि कक्ष में मीठी शराब परोसी जाएगी। किलवच ने उत्तर दिया, यह मेरे लिए ठीक नहीं होगा। यदि तुम द्वार नहीं खोलोगे तो मैं 3 बार चिल्लाऊंगा, जो कॉर्नवाल से उत्तर तक और फिर आयरलैंड तक सुनाई देंगे। तुम चाहे जितना शोर मचाओ, द्वारपाल ग्लेवविद ने कहा, जब तक मैं आथा से बात नहीं कर लेता, तब तक तुम अंदर नहीं आओगे। तब ग्लेवविद हॉल में गया और आथा ने उससे कहा, क्या तुम्हें फाटक से कोई समाचार मिला है? द्वारपाल ने उत्तर दिया, मैंने इस द्वीप में तथा अन्यत्र बहुत दूर तक यात्रा की है, तथा अनेक राजसी व्यक्तियों को देखा है, किंतु अभी तक मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो उस व्यक्ति के बराबर का प्रतापी हो जो इस समय दरवाजे पर खड़ा है। यदि तुम चलकर यहाँ आए हो, तो लौट जाओ। पृष्ठ 354। आथा ने उत्तर दिया, भागो, और जो कोई भी आंख खोलता और बंद करता है, उसे उसका सम्मान करना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी को हवा और बारिश में रखना उचित नहीं है। इसलिए ग्लेवविद ने गेट खोल दिया और किलवच अपने घोड़े पर सवार होकर अंदर आया। हे इस देश के शासक, तुम्हें नमस्कार, वह चिल्लाया, और सबसे निचले स्तर के व्यक्ति को भी नमस्कार, जितना सबसे ऊंचे स्तर के व्यक्ति को। आथा ने उत्तर दिया, तुम्हें भी नमस्कार। मेरे 2 योद्धाओं के बीच बैठो, और जब तक तुम मेरे महल में रहोगे, तुम्हारे सामने गायक और राजा बनने वाले व्यक्ति की सभी चीजें होंगी। किलवच ने उत्तर दिया, मैं खाने पीने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि वरदान पाने आया हूँ, और यदि आप मुझे वरदान देंगे तो मैं उसे चुका दूंगा और आपकी प्रशंसा को चारों दिशाओं में फैला दूंगा। लेकिन यदि आप मुझे वरदान नहीं देंगे तो मैं जहाँ भी आपका नाम जाना जाएगा, वहाँ आपकी अशिष्टता का बखान करूंगा। आथा ने कहा, तुम जो मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। जहाँ तक हवा सूखती है और बारिश नमी देती है, और सूरज घूमता है और समुद्र घेरता है और पृथ्वी फैली हुई है, केवल मेरा जहाज और मेरा लबादा, मेरी तलवार और मेरा भाला, मेरी ढाल और मेरा खंजर, और मेरी पत्नी गाइनवेरे को बचाओ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बालों को आशीर्वाद दें, किलवच ने कहा, और आथा ने उत्तर दिया, ये तुम्हें प्रदान किया जाएगा। तुरंत उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे उसके लिए सोने की एक कंघी और चांदी के छल्ले वाली एक कैंची ले आएं, और उसने अपने मेहमान किलवच के बालों में कंघी की। मुझे बताओ तुम कौन हो, उसने कहा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारे लिए गर्म है, और मुझे लगता है कि तुम मेरे खून से आए हो। युवक ने उत्तर दिया, मैं किलवच हूँ, किलिद का पुत्र। आथा ने उत्तर दिया, तो मेरे चचेरे भाई, तुम सच्चे हो, और जो भी वरदान तुम मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। मैं जो वरदान चाहता हूँ वह ये है कि तुम मेरे लिए यस्पादादेन पेनकॉक की पुत्री ओल्वेन को जीत लो, और ये 355। मैं भी तुम्हारे योद्धाओं के हाथों वरदान चाहता हूँ। सोल से, जो एक पैर पर पूरे दिन खड़ा रह सकता है, वो सोल से, जो अगर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर भी पहुंच जाए, तो पक्षी के पंख की फड़फड़ाहट से उसे समतल मैदान बना सकता है। क्लास्ट से, जो धरती के नीचे दफन होने के बावजूद 50 मील दूर चींटियों के अपने घोंसले से निकलने की आवाज़ सुन सकता है। इनसे और काई से और बैडवियर से और तुम्हारे सभी शक्तिशाली लोगों से मैं यह वरदान चाहता हूँ। हे किलवच, आथा ने कहा, जिस युवती की तुम बात कर रहे हो उसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना है, नहीं उसके परिजनों के बारे में, लेकिन अगर तुम मुझे समय दोगे तो मैं उसे ढूंढने के लिए दूत भेजूंगा। किलवच ने उत्तर दिया, इस रात से लेकर वर्ष के अंत तक मैं तुम्हें पूरी तरह से प्रसन्नतापूर्वक प्रदान करूंगा। लेकिन जब वर्ष का अंत आया और दूत वापस लौटे तो किलवच क्रोधित हो गया और उसने आथा से कठोर शब्द कहे। ये काई था, जो योद्धाओं में सबसे साहसी और सबसे तेज चलने वाला था, वह जो बिना सोए 9 रातें और पानी के नीचे 9 दिन बिता सकता था, जिसने उसे उत्तर दिया, तुम एक उतावले युवक हो, क्या तुम आथा से ऐसा बोलने की हिम्मत कर रहे हो? हमारे साथ चलो, और हम तब तक साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक हम उस युवती को जीत नहीं लेते।
या जब तक तुम ये स्वीकार नहीं कर लेते कि दुनिया में ऐसी कोई युवती नहीं है। फिर आथर ने अपने 5 सबसे अच्छे आदमियों को बुलाया और उन्हें किल्वच के साथ जाने को कहा। वहां बेडवाया था जो एक हाथ वाला था, काई का साथी और उसका भाई। ब्रिटेन में आथर के अलावा सबसे तेज आदमी वहां किंडेलिग था, जो उस देश के रास्तों को अच्छी तरह जानता था जहां वह कभी नहीं गया था, जैसे कि वह अपने देश के रास्तों को जानता था। वहां ग्वरीर था, जो सभी भाषाएं बोल सकता था, और ग्वालचमाई ग्वाया का बेटा था, जो तब तक वापस नहीं लौटा जब तक कि उसे वह नहीं मिल गया जो वह चाहता था। और सबसे आखिर में मानव था, जो उन पर ऐसा जादू कर सकता था कि कोई भी उन्हें न देख सके, जबकि वे सभी को देख सकते थे। इसलिए ये सातों एक साथ यात्रा करते रहे जब तक वे वहां नहीं पहुंच गए। 356 एक विशाल खुला मैदान जिसमें एक सुंदर महल था। लेकिन हालांकि यह बहुत करीब लग रहा था, लेकिन तीसरे दिन शाम तक वे वास्तव में इसके करीब नहीं पहुंचे, और इसके सामने भेड़ों का झुंड फैला हुआ था, इतनी संख्या में कि उनका कोई अंत नहीं लग रहा था। एक चरवाहा एक टीले पर खड़ा था और उन पर नजर रख रहा था, और उसके बगल में एक कुत्ता था, जो 9 सर्दियों का घोड़ा जितना बड़ा था। हे चरवाहे, ये महल किसका है? शूरवीरों ने पूछा। तुम सचमुच मूर्ख हो, चरवाहे ने उत्तर दिया। सारी दुनिया जानती है कि यह यस्पादादेन पेनकावर का किला है। और तुम कौन हो? मुझे कस्टेनिन कहा जाता है, मैं यस्पादादेन का भाई हूँ, और उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है। और तुम कौन हो, और यहाँ क्या कर रहे हो? हम राजा आथा के यहाँ से यस्पादादेन की बेटी ओल्वेन को खोजने आए हैं। लेकिन ये समाचार सुनकर चरवाहे ने चिल्लाकर कहा, हे लोगों, सावधान हो जाओ और समय रहते वापस लौट जाओ। दूसरे लोग भी उस खोज पर गए हैं, लेकिन कोई भी कहानी सुनाने के लिए बच नहीं पाया है, और वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया मानो उन्हें छोड़कर जा रहा हो। फिर किल्विच ने उसे सोने की एक अंगूठी दी, और उसने उसे अपनी उंगली में पहनने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत छोटी थी, इसलिए उसने उसे अपने दस्ताने में रखा और घर जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। यह अंगूठी कहाँ से आई? उसने पूछा। ऐसा सौभाग्य तो तुम्हें कभी नहीं मिलता, चरवाहे ने उत्तर दिया। जिस व्यक्ति की यह अंगूठी है, उसे तुम शाम को यहाँ देखोगे। वह किल्वच है, किलिड का पुत्र, राजा आथा का चचेरा भाई, और वह ओल्वेन को खोजने आया है। और जब पत्नी ने ये सुना तो उसे पता चला कि किल्वच उसका भतीजा है, और उसका दिल उसके लिए तड़प उठा, आधा उसे देखने के विचार से खुशी के साथ, और आधा उस विनाश के डर से जिससे वह डरती थी। सुंदर ओल्वेन आती है। जल्द ही उन्होंने कदमों की आवाज़ सुनी, और काई और 359 बाकी लोग घर में घुस गए और खाने पीने लगे। इसके बाद उस स्त्री ने एक संदूक खोला और उसमें से एक युवक निकला जिसके बाल घुंघराले पीले थे। उसे इस तरह छिपाना दुखद है, ग्वेरहिर ने कहा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उसने कोई बुरा काम नहीं किया है। यस्पादादेन ने मेरे 23 बेटों को मार डाला है, और अब मुझे इस एक को बचाने की कोई उम्मीद नहीं है, उसने उत्तर दिया। और काई दुख से भर गया और उसने उत्तर दिया, उसे मेरे साथ आने दो और मेरा साथी बनो, और जब तक मैं भी न मारा जाऊं, वो कभी नहीं मारा जाएगा। और ऐसा ही तय हुआ। आप यहाँ क्या काम से आए हैं? महिला ने पूछा। हम इस युवक के लिए युवती ओल्वेन की तलाश कर रहे हैं, काई ने उत्तर दिया। क्या वह कभी यहाँ आती है ताकि उसे देखा जा सके? वो हर शनिवार को अपने बाल धोने आती है, और जिस बर्तन में वो बाल धोती है, उसमें अपनी सारी अंगूठियां छोड़ देती है, और कभी भी उन्हें लाने के लिए किसी दूत को नहीं भेजती। अगर उसे बुलाया जाए तो क्या वह आएगी? काई ने सोचते हुए पूछा। वह आएगी, लेकिन जब तक तुम मुझे विश्वास नहीं दिलाओगे कि तुम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, मैं उसे नहीं लाऊंगा। उन्होंने कहा, हम ये प्रतिज्ञा करते हैं। और युवती आई। ज्वाला के रंग के रेशमी वस्त्र में वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी गर्दन में सुर्ख सुनहरे रंग का कौला था, जो पन्ने और मानिकों से चमक रहा था। उसका सिर झाड़ू के फूल से भी अधिक पीला था, और उसकी त्वचा लहर के झाग से भी अधिक सफ़ेद थी, और उसके हाथ वो डेनिमोन के फूल से भी अधिक सुंदर थे। जहाँ वह चलती थी वहाँ 4 सफ़ेद तिपतियाँ उगाती थीं, और इसलिए उसका नाम ओल्वेन पड़ा। वो अंदर आई और किल्वच के पास एक बेंच पर बैठ गई, और किल्वच ने उससे कहा,
आह युवती, जब से मैंने पहली बार तुम्हारा नाम सुना है, मैं 360 मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, क्या तू मेरे साथ इस बुरे स्थान से नहीं चलेगा? मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने अपने पिता को वचन दिया है कि मैं उनकी जानकारी के बिना नहीं जाऊंगी, क्योंकि उनका जीवन केवल तब तक रहेगा जब तक मेरी सगाई नहीं हो जाती। जो भी हो, होना ही चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें ये सलाह देती हूँ। जाओ और मेरे पिता से मुझसे मांग लो, और जो कुछ वे तुमसे मांगे उसे दे दो, और तुम मुझे जीत लोगे, लेकिन यदि तुम उनसे कुछ भी इनकार करोगे तो तुम मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे, और यदि तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये सब मैं वादा करता हूँ, उन्होंने कहा। इसलिए वह महल में लौट आए और आथा के सभी आदमी उसके पीछे चले गए और हॉल में प्रवेश कर गए। तुम्हें नमस्कार, यस्पादेन पेनकावर, उन्होंने कहा। हम तुम्हारी बेटी ओल्वेन से किलिड के बेटे किल्विच के लिए पूछने आए हैं। कल यहाँ आओ और मैं तुम्हें जवाब दूंगा, यस्पादादेन पेनकोवर ने उत्तर दिया, और जब वे हॉल से बाहर जाने के लिए उठे तो उसने अपने पास पड़े 3 जहरीले तीरों में से एक को उठाया और उनके बीच फेंक दिया। लेकिन बेदवाया ने उसे देख लिया और उसे पकड़ लिया, और इतनी जोर से फेंका कि वह यस्पादादेन के घुटने में जा लगा। सचमुच एक सज्जन दामाद, वह दर्द से तड़पते हुए बोला। इस बदतमीजी के लिए मुझे हमेशा बुरा ही झेलना पड़ेगा। शापित हो वह लोहार जिसने इसे गढ़ा, और वह निहाई जिस पर इसे बनाया गया। उस रात वे लोग चरवाहे कस्टेनिन के घर में सोए, और अगले दिन वे महल की ओर बढ़े और हॉल में प्रवेश करके बोले, यस्पादेन पेनकावर, अपनी बेटी हमें दे दो और उसका मेहर तुम अपने पास रखोगे। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। उसकी 4 परदादी और 4 परदादा अभी भी जीवित हैं, यस्पादादेन पेनकोवर ने उत्तर दिया। यह आवश्यक है कि मैं उनसे परामर्श करूं। ऐसा ही हो, हम भोजन करने जाएंगे। लेकिन जब वे मुड़े तो उसने अपने पास पड़ा दूसरा बाज उठाया और फेंक दिया। 361 और मानव ने उसे पकड़ लिया और उस पर फेंक दिया, और उसकी छाती में ऐसा घाव किया कि वो उसकी पीठ पर आ निकला। सचमुच एक सज्जन दामाद, यस्पादादेन चिल्लाया। लोहा मुझे घोड़े की जोंक के काटने जैसा दर्द देता है। शापित हो वह चूल्हा जिस पर इसे गर्म किया गया, और वह लोहार जिसने इसे बनाया। तीसरे दिन आथा के आदमी यस्पादादेन की उपस्थिति में महल में लौट आए। उसने कहा, मुझ पर फिर से गोली मत चलाना जब तक कि तुम मृत्यु की इच्छा न करो, लेकिन मेरी भौहें ऊपर उठाओ जो मेरी आंखों पर पड़ी हैं, ताकि मैं अपने दामाद को देख सकूं। तब वे उठे, और जब उन्होंने ऐसा किया तो यस्पादादेन पेनकोवर ने तीसरा जहरीला तीर उठाया और उन पर फेंका, और किल्विच ने उसे पकड़ लिया और वापस फेंक दिया, और वह उसकी आंख की पुतली को पार करके उसके सिर के दूसरी ओर से निकल गया। सचमुच एक सज्जन दामाद, शापित हो वह आग जिसमें इसे गड़ा गया और वह आदमी जिसने इसे गड़ा। अगले दिन आथा के आदमी फिर महल में आए और बोले, अब हम पर गोली मत चलाना जब तक कि तुम और अधिक पीड़ा न चाहते हो, जो तुम्हें अभी तक मिली है, लेकिन बिना कुछ कहे अपनी बेटी हमें दे दो। वो कहाँ है जो मेरी बेटी को ढूंढ रहा है? उसे यहाँ आने दो ताकि मैं उसे देख सकूं। और किल्विच एक कुर्सी पर बैठ गया और उसके सामने जाकर बोला, क्या तुम ही मेरी बेटी को खोज रहे हो? यह मैं हूँ, किल्विच ने उत्तर दिया। पहले मुझे वचन दो कि तुम मेरे प्रति कोई अनुचित काम नहीं करोगे, और जब तुम मेरे लिए वह सब कुछ प्राप्त कर लोगे जो मैं मांगूंगा, तब तुम मेरी पुत्री से विवाह करोगे। मैं खुशी खुशी वादा करता हूँ, किल्विच ने कहा। तुम जो चाहो बताओ। क्या तुम उस पहाड़ी को देख रहे हो? अच्छा, एक दिन में ये हो जाएगा। 362 जड़ से उखाड़कर जोतकर बोया जाएगा और अनाज पक जाएगा, और उस गेहूं से मैं अपनी बेटी की शादी के लिए रोटियां बनाऊंगा। मेरे लिए इसे पार करना आसान होगा, यद्यपि तुम सोच सकते हो कि यह आसान नहीं होगा। किल्विच ने उत्तर दिया, ओसोर के बारे में सोचते हुए, जिसके पैरों के नीचे सबसे ऊंचा पर्वत तुरंत मैदान बन गया। लेकिन यस्पादादेन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और आगे कहा, क्या तुम वहां खेत देख रहे हो? जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तब वहां 9 बुशल सन बोया गया था और एक भी पत्ता नहीं उग पाया।
मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम वहाँ जमीन पर ताज़ा सन बोओ ताकि मेरी बेटी अपनी शादी के दिन उससे बुनी हुई ओढ़नी पहन सके। मेरे लिए ये समझना आसान होगा। यद्यपि तुम इस पर विचार कर रहे हो, फिर भी कुछ ऐसा है जिसे तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम्हें मेरे लिए ग्वेडन्यू गार्नहिर की टोकरी लानी होगी जो पूरी दुनिया को मांस देगी। ये तुम्हारी शादी की दावत के लिए है। तुम्हें मेरे लिए वह पीने का सींग भी लाना होगा जो कभी खाली नहीं होता, और वह वीणा जो तब तक बजती रहती है जब तक उसे बुलाया नहीं जाता। साथ ही वह कंघी, कैंची और उस्तरा भी जो ट्रवीतसुआ के दोनों कानों के बीच में है, ताकि मैं शादी के लिए अपने बाल संवार सकूं। और यद्यपि तुम ये सब पा लेते हो, फिर भी कुछ ऐसा है जिसे तुम नहीं पाओगे, क्योंकि ट्रवीतसुआ किसी को भी कंघी और कैंची नहीं लेने देगा जब तक कि शावक ड्रुडविन उसका शिकार न करे। लेकिन दुनिया का कोई भी पट्टा ड्रुडविन को नहीं पकड़ सकता सिवाय कैंटेविन के पट्टे के, और कोई भी कौला पट्टा नहीं पकड़ सकता सिवाय कैनहेस्टा के कौला के। किलवच ने उत्तर दिया, मेरे लिए ये समझना आसान होगा, यद्यपि तुम्हें लग सकता है कि यह आसान नहीं होगा। यद्यपि तुम्हें ये सब चीजें मिल जाती हैं, फिर भी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं मिलेंगी। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस कुत्ते के साथ शिकार कर सके, सिवाय मुद्रोन के बेटे माबोन के। उसे 3 रात की उम्र में उसकी मां से अलग कर दिया गया था, और यह पता नहीं है कि वह अब कहाँ है। प्रे 363 नहीं यह कि वह जीवित है या मृत, और यद्यपि तुम उसे पा भी लो, फिर भी सुआ को केवल ग्वनच नामक दैत्य की तलवार से ही मारा जा सकेगा, और यदि तुम उसे प्राप्त भी कर लो, तो भी मेरी पुत्री को भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। मुझे अपने स्वामी आथा से घोड़े और शूरवीर मिलेंगे, और मैं तुम्हारी बेटी को हासिल कर लूंगा, और तुम अपनी जान गंवा दोगे। यस्पागदेन पेनकावर के साथ किलिड के पुत्र किलवच का भाषण समाप्त हो गया। तब आथा के आदमी और उनके साथ किलवच भी चल पड़े, और वे तब तक यात्रा करते रहे जब तक वे दुनिया के सबसे बड़े महल के पास नहीं पहुंच गए, और एक काला आदमी उनसे मिलने के लिए बाहर आया। उन्होंने पूछा, हे मनुष्य, तुम कहाँ से आए हो, और वह किला किसका है? यह विशालकाय ग्वनच का किला है, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है, आदमी ने उत्तर दिया, लेकिन कोई भी अतिथि वहां से जीवित वापस नहीं लौटा, और कोई भी व्यक्ति द्वार से प्रवेश नहीं कर सकता, सिवाय एक कारीगर के, जो अपना काम लेकर आता है। लेकिन आथा के आदमियों ने उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, और वे सीधे द्वार पर चले गए। खोलो, ग्विरहेर चिल्लाया। मैं नहीं खोलूंगा, दरबान ने जवाब दिया। और क्यों? काई ने पूछा। चाकू मांस में है, और पे सींग में है, और ग्वनच नामक दानव के हॉल में उल्लास है, और एक शिल्पकार को छोड़कर जो अपना व्यापार लेकर आता है, आज रात को द्वार नहीं खोला जाएगा। तो फिर मैं सचमुच प्रवेश कर सकता हूँ, काई ने कहा, क्योंकि तलवारों को चमकाने में मुझसे बेहतर कोई नहीं है। यह मैं ग्वनच नामक दानव से कहूँगा, और मैं तुम्हें उसका उत्तर दूंगा। जब द्वारपाल ने अपनी कहानी सुनाई तो ग्वेरनाच चिल्लाया, उस आदमी को मेरे सामने आने को कहो, क्योंकि मेरी तलवार को चमकाने की बहुत जरूरत है। इसलिए काय अंदर गया और विशालकाय ग्वेरनाच को सलाम किया। 364 क्या ये सच है जो मैंने तुम्हारे विषय में सुना है, कि तुम तलवारें चमका सकते हो? काय ने उत्तर दिया, ये सच है। फिर ग्वनच की तलवार उसके पास लाई गई। क्या इसे सफेद या नीले रंग से चमकाया जाएगा? काय ने अपनी बांह के नीचे से छेनी निकालते हुए कहा। जैसी तुम्हारी इच्छा, दानव ने उत्तर दिया, और काय ने जल्दी से तलवार का आधा हिस्सा चमका दिया। दानव को उसके कौशल पर आश्चर्य हुआ, और उसने कहा, यह आश्चर्य की बात है कि तुम जैसा आदमी बिना किसी साथी के हो। मेरा एक साथी है, महानुभाव, लेकिन उसे इस कला में कोई कौशल नहीं है। उसका नाम क्या है? दानव ने पूछा। दरबान को बाहर जाने दो, और मैं उसे बताऊंगा कि वो उसे कैसे पहचान सकता है। उसके भाले का सिरा अपनी छड़ से निकल जाएगा, और हवा से खून खींचेगा, और फिर से अपनी छड़ पर उतरेगा। इसलिए दरबान ने गेट खोला और बेदवाया अंदर आया। अब जो लोग बाहर रह गए थे, उनमें बहुत बहस हुई। जब बेदवाया पर फाटक बंद हो गया, और कस्टेनिन के पुत्र गोरेउ ने द्वारपाल पर दबाव डाला, और वो और उसके साथी भी अंदर घुस गए और छिप गए। इस समय तक पूरी तलवार चमक चुकी थी,
और काई ने इसे विशालकाय ग्वनच के हाथ में दे दिया, जिसने इसे छूकर कहा, तुम्हारा काम अच्छा है, मैं संतुष्ट हूँ। तब काई ने कहा, तुम्हारी तलवार की म्यान में ही जंग लगी है, इसे मुझे दे दो ताकि मैं इसकी लकड़ी की सतह निकालकर नई सतह लगा सकूं। और उसने एक हाथ में म्यान और दूसरे हाथ में तलवार ली और दानव के पीछे आकर खड़ा हो गया, मानो वह तलवार को म्यान में ही रखना चाहता हो। लेकिन उसने तलवार से दानव के सिर पर वार किया और तलवार उसके शरीर से लुढ़क गई। उसके बाद उन्होंने महल से सोना और जवाहरात लूट लिए। 365 और उस दैत्य की तलवार लेकर आथा के दरबार में लौट आया। उन्होंने आथा को बताया कि वे कैसे आगे बढ़ गए, और सभी ने आपस में सलाह ली और तय किया कि उन्हें मोड्रोन के बेटे माबोन की तलाश में निकलना चाहिए, और ग्वारियर, जो जानवरों और पक्षियों की भाषा जानती थी, उनके साथ गई। इसलिए वे तब तक यात्रा करते रहे जब तक वे एक ओसल के घोंसले तक नहीं पहुंच गए, और ग्वारियर ने उससे बात की, मुझे बताओ कि क्या तुम मोद्रोन के पुत्र माबोन के बारे में कुछ जानते हो, जिसे 3 रात की उम्र में उसकी माँ और दीवार के बीच से उठा लिया गया था। और ओसल ने उत्तर दिया, जब मैं पहली बार यहाँ आया था, तब मैं एक युवा पक्षी था, और इस जगह पर एक लोहार की निहाई थी। लेकिन तब से इस पर कोई काम नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि हर शाम मैं इस पर चोंच मारता हूँ। अब तक इसमें अखरोट के आकार जितना भी कुछ नहीं बचा है। फिर भी इतने समय में मैंने कभी भी उस आदमी के बारे में नहीं सुना जिसका नाम आपने बताया है। फिर भी जानवरों की एक प्रजाति मुझसे भी पुरानी है, और मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा। इसलिए ओसल उनके आगे उड़ती रही, जब तक कि वह रेडिनरे के हिरन के पास नहीं पहुंच गई। लेकिन जब उन्होंने हिरन से पूछा कि क्या वह माबोन के बारे में कुछ जानता है, तो उसने अपना सिर हिला दिया। जब मैं पहली बार यहाँ आया था, उसने कहा, यह मैदान एक ओक के पौधे को छोड़कर खाली था, जो बड़ा होकर 100 शाखाओं वाला ओक बन गया। उस ओक का जो कुछ बचा है वो एक मुरझाया हुआ तना है, लेकिन मैंने कभी उस आदमी के बारे में नहीं सुना जिसका नाम तुमने बताया है। फिर भी, चूंकि तुम आथा के आदमी हो, मैं तुम्हें उस जगह तक ले जाऊंगा जहां मुझसे भी पुराना एक जानवर है। और हिरन उनके आगे दौड़ता हुआ तब तक चला जब तक वह क्वम काउलविद के उल्लू के पास नहीं पहुंच गया। लेकिन जब उन्होंने उल्लू से पूछा कि क्या वह माबोन के बारे में कुछ जानता है, तो उसने अपना सिर हिला दिया। जब मैं पहली बार यहाँ आया था, उसने कहा, घाटी एक जंगली घाटी थी, फिर लोगों की एक जाति आई और उसे उखाड़ दिया। उसके बाद वहाँ दूसरा जंगल उगाया, और फिर तीसरा, जो तुम देख रहे हो। मेरे पंखों को भी देखो, क्या वे हैं 366 सूखे हुए तने नहीं। फिर भी आज तक मैंने उस आदमी के बारे में कभी नहीं सुना जिसका नाम आपने लिया है। फिर भी मैं आपको दुनिया के सबसे पुराने जानवर के पास ले जाऊंगा, और वह जिसने सबसे ज्यादा यात्राएं की हैं, वह है ग्वेरनेबे का चील। और वह उनके सामने उड़ता रहा, जितनी तेजी से उसके पुराने पंख उसे ले जा सकते थे, जब तक कि वह ग्वेरनेबे के चील के पास नहीं पहुंच गया। लेकिन जब उन्होंने चील से पूछा कि क्या वह माबोन के बारे में कुछ जानता है, तो उसने अपना सिर हिला दिया। रेडिनरे का हिरन 7 साथियों को क्वम काउलविद के उल्लू के पास लाता है। जब मैं पहली बार यहाँ आया था, चील ने कहा, यहाँ एक चट्टान थी, और हर शाम मैं इसके ऊपर से तारों को चोंच मारता था। अब देखो, यह एक हाथ भी ऊंचा नहीं है। लेकिन मैंने सिर्फ एक बार उस आदमी के बारे में सुना है जिसका नाम तुमने बताया है, और वह तब था जब मैं भोजन की तलाश में लिनलिव तक गया था। मैंने एक सामन पर झपट्टा मारा और अपने पंजे से उसे घायल कर दिया, लेकिन उसने मुझे पानी के नीचे खींच लिया। 367 मैं मुश्किल से उससे बच पाया। फिर मैंने उसे नष्ट करने के लिए अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन उसने मुझसे शांति स्थापित कर ली, और मैंने उसकी पीठ से 50 मछली के भाले निकाले। जब तक वह उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता जिसे तुम खोज रहे हो, मैं नहीं बता सकता कि वह कौन हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हें उस जगह तक ले जाऊंगा जहां वह है। इसलिए वे उस चील के पीछे चले गए जो उनसे पहले उड़ रही थी। हालांकि वह आसमान में बहुत ऊपर थी, इसलिए उसकी उड़ान को पहचानना अक्सर मुश्किल होता था। आखिरकार वह एक नदी में एक गहरे तालाब के ऊपर रुक गई। उसने पुकारा, ललिन लियू के सैल्मन,
मैं आथा की ओर से एक दूत लेकर तुम्हारे पास ये जानने आया हूँ कि क्या तुम मोड्रोन के पुत्र माबोन के बारे में कुछ जानते हो। सलमान ने उत्तर दिया, जितना मैं जानता हूँ मैं तुम्हें बता दूंगा। हर ज्वार के साथ मैं नदी के ऊपर जाता हूँ, जब तक कि मैं ग्लूसिस्टर की दीवारों तक नहीं पहुँच जाता, और वहाँ मैंने ऐसी गलतियाँ पाई हैं जो मैंने कहीं और नहीं देखी। और ताकि तुम देख सको कि मैं जो कह रहा हूँ वह सच है, तुम में से 2 मेरे कंधों पर वहाँ चलो। इसलिए काई और ग्वारियर सामन के कंधों पर चढ़ गए और उन्हें जेल की दीवारों के नीचे ले जाया गया, जहाँ से जोरदार रोने की आवाज़ आई। ये पत्थर के घर में कौन है जो इस प्रकार विलाप कर रहा है? यह मैं हूँ, मोद्रोन का पुत्र माबोन। क्या चांदी या सोना तुम्हें स्वतंत्रता दिलाएगा, या केवल लड़ाई और झगड़ा? ग्विरहिर ने फिर पूछा। केवल लड़कर ही मैं मुक्त हो जाऊंगा, माबोन ने कहा। फिर उन्होंने आथा के पास एक संदेशवाहक भेजा और उसे बताया कि माबोन मिल गया है, और वो अपने सभी योद्धाओं को लेकर ग्लूसिस्टर के महल में गया और उस पर जमकर हमला किया, जबकि काई और बैडवाया सामन के कंधों पर सवार होकर कालकोठरी के द्वार तक गए और उसे तोड़कर माबोन को ले गए। और अब वह स्वतंत्र होकर आथा के साथ घर लौट आया। इसके बाद एक निश्चित दिन, जब ग्वारियर एक पहाड़ पर चल रहा था, उसने एक करुण चीख सुनी और उसने कहा, प्रे 368 उसकी ओर झुक गया। एक छोटी सी घाटी में उसने हीथर को जलते हुए देखा और आग तेजी से चींटियों के बिल की ओर फैल रही थी, और सभी चींटियां इधर उधर भाग रही थीं, यह नहीं जानती थीं कि कहाँ जाएं। ग्वेरा को उन पर दया आ गई और उसने आग बुझा दी, और कृतज्ञता में चींटियों ने उसे फ्लैक्स सीड के 9 बुशेल लाकर दिए, जो यस्पादादेन पेनको ने किल्वच से मांगे थे। और कई अन्य चमत्कार आथा और उसके शूरवीरों ने इसी तरह किए, और अंत में ये ट्राइथ नामक सुआ के साथ लड़ाई की बात आई, कंघी और कैंची और उसके कानों के बीच रखे उस्तरे को पाने के लिए। लेकिन सुआ को पकड़ना मुश्किल था, और जब आथा के आदमियों ने उससे लड़ाई की, तो उसने जमकर लड़ाई की, जिससे उनमें से कई मारे गए। देश भर में घूमता रहा और आथा उसके पीछे पीछे चलता रहा, जब तक वे सेवन सागर तक नहीं पहुंच गए। वहां 3 शूरवीरों ने उसके पैरों को अचानक पकड़ लिया और उसे पानी में डुबो दिया, जबकि एक ने उससे उस्तरा छीन लिया और दूसरे ने कैंची पकड़ ली। लेकिन कंघी पकड़ने से पहले ही उसने उन सभी को झटक दिया था, और न तो कोई आदमी, न ही घोड़ा और न ही कुत्ता उसे तब तक पकड़ सका जब तक वो कॉर्नवाल नहीं पहुंच गया, जहां आथा ने कसम खाई थी कि उसे नहीं जाना चाहिए। वहां आथा अपने शूरवीरों के साथ उसके पीछे पीछे गया, और अगर उस्तरा और कैंची जीतना मुश्किल था, तो कंघी के लिए संघर्ष और भी भयंकर था। कई बार ऐसा लगता था कि सुआ जीत जाएगा, लेकिन आखिरकार आथा जीत गया और सुआ को समुद्र में धकेल दिया गया। और वो डूब गया या कहाँ गया, यह आज तक कोई नहीं जानता। अंत में सभी चमत्कार हो गए, और किल्वच आगे बढ़ा, और उसके साथ कस्टेनिन का पुत्र गोरेव यस्पादादेन पेनको के पास गया। उनके हाथों में उस्तरा, कैंची और कंघी थी, और यस्पादादेन पेनको को काऊ ने मुंडा दिया। क्या तुम्हारी बेटी अब मेरी है? किल्वच ने पूछा। वह तुम्हारी है, यस्पादादेन ने उत्तर दिया, लेकिन यह आथा है और कोई और नहीं जिसने उसे तुम्हारे लिए जीता है। प्रे 369 मेरी अपनी इच्छा से तुम्हें उसे कभी नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि अब मुझे अपना जीवन खोना होगा। और जैसा कि उसने कहा, कस्टेनिन के बेटे गोरेऊ ने उसका सिर काट दिया, जैसा कि तय किया गया था, और आथा के मेजबान प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश में वापस कर दिया।